जितने भी हर साल डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं उनमें से 100 बनते हैं तो 25 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कोटा से बढ़ते हैं। कोटा में हर तरह की सुविधा है। कोटा में सभी समाजों के, चाहे वो मीणा हो, धाकड़ हो, जाटम हो, बेरवा हो, मेघवाड़ हो या और अदर कास्ट कोई भी हो, सभी की छात्रावास इसी वजह से है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो उस स्टेज पे पहुंचे, डॉक्टर इंजीनियर बने, वो IAS IPS बने। सारी कोचिंग की सुविधाएं कोटा के अंदर है। इस वजह से कोटा में छात्रावास निर्माण किया जा रहा है। समाज की वजह से ये प्रस्ताव लिया है समाज ने। और आपसे गुजारिश है, आपके ही गांव से, भामाशाहों के तो बहुत नाम है, और आपके ही गांव के श्री प्रभुलाल जी वर्मा एक्शन साहब जो मोतीपुरा चौकी, मोतीपुरा फैक्ट्री के अंदर जो सर्विस करते हैं, एक्शन है, उनकी तरफ से श्री शंकरलाल जी भाई हैं। हाँ, श्री शंकरलाल जी मार साहब के भाई हैं। उनकी तरफ से 1,21,000 रुपया, 1,21,000 रुपया और एक कमरा घोषित किया है। ये बहुत ही मतलब अच्छे उनके जो है मालिक उनको खूब भरे पूरे उनके परिवार को खुशहाली दे। और इसी तरह से राम स्वरूप जी इंजीनियर साहब अजमेर वालों ने 1,10,000 रुपया बोला है, एक कमरा साथ में बोला है। इसी क्रम में श्री बाबूलाल जी लोको इंजीनियर साहब, बाबूलाल जी अहिरवार देलवार साहब जो कोटा में ही रहते हैं और रेलवे पहले ड्राइवर थे, अब वो अधिकारी बन गए। उन्होंने 1,14,514 रुपये घोषणा की है और कुछ पैसा जमा भी करवाया है। इसी तरह से राम स्वरूप जी ने भी 10,014 रुपये जमा भी करवाए हैं। और श्रीमान जी हीरेलाल पीओ साहब जो आपके मध्य में विराजमान है, नलखेड़ी वाले, इन्होंने 28,100 रुपया और साथ में एक कमरा की घोषणा की है। इसी के साथ में वो 28,100 रुपए एक महीने की तनख्वाह है मेरी। यूं भी बोला करो ना कि एक महीने की वेतन। साथियों, हमको ये तो पता रहा कि भाई 8-11 तारीख को 8-11 को दिगोदे खालसा में मीटिंग रखी गई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो पेंशनर हो या रेगुलर हो, उसके एक महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये प्रस्ताव लिया था वहाँ पर। तो इसी क्रम में हीरेलाल जी जो है, इनकी जो पेंशन बढ़ती है 28,100 रुपया, इन्होंने 28,100 रुपया प्लस एक कमरा की घोषणा की है। इसके साथ में घनश्याम जी बसावड़िया छत्रपुरा तालाब में जो दैनिक मजदूरी करते हैं, कबाड़ी की दुकान है, और उन्होंने उनके पिता की स्मृति में, क्योंकि उनके पिता ये कहकर गए थे उस समय भी, आज से 10 साल पहले से ही करीबन ये छात्रावास का चर्चाएं चल रही है। तो उसी समय हमारे मीटिंग के मध्य में उन्होंने ये बोला था, अमरलाल जी बसावड़िया ने, मोहाती देड़ोद वालों ने, कि साहब अगर छात्रावास बनेगा तो मैं एक कमरा बनवाऊंगा। तो वो उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका सुपुत्र है घनश्याम जी बसावड़िया, छत्रपुरा तालाब अभी वहाँ रहते हैं। इन्होंने 1,11,000 रुपये की घोषणा की है और उनमें से 11,100 रुपये जमा भी करवा दिए हैं, 11,000 जमा करवा दिए हैं। इस तरह से आपका दास मोहन धोलिया 1,00,000 रुपये की घोषणा की है, उनमें से 40,000 रुपये जमा करवा दिए हैं। श्रीमान गिरिराज जी धोनिया जगपुरा जो आपके साथ पास में विराजमान है, श्रीमान जी ने 1,00,000 रुपये की घोषणा की है और 10,000 रुपये जमा भी करवा दी हैं। श्रीमान जी प्रभुलाल जी सिकरवार जो इस कमेटी के छात्रावास निर्माण समिति के कमेटी के अध्यक्ष हैं, हालांकि इनकी बहुत बड़ी घोषणा होगी, अभी बाकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने 1,00,000 रुपया की घोषणा की है, 1,00,000 रुपए की घोषणा की और उनमें से 50,000 रुपये उन्होंने जमा करवा दिए हैं और उन्होंने कहा मैं और भी बड़ा पैकेट दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। मोहन बचौलिया छिपावड़ू वालों ने 10,000 रुपया और एक कमरा की घोषणा की है। श्रीमान जी प्रभुलाल जी एडवोकेट साहब, अपने जो झालावाड़ वाले वकील साहब हैं, उन्होंने 51,000 और एक कमरे की घोषणा की है। श्रीमान जी जुगल जी कोचिंग क्लासेस जो आपके सामने है, इन्होंने 25,000 रुपये नगद जमा करवा दी हैं और एक कमरे की घोषणा भी
की है। श्रीमान शिवचरण जी वर्मा अध्यापक, अभी अध्यापकों में सबसे बड़ा पैकेज है 51,000 रुपया। ये श्रीमान जी केलवाड़ा साबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने 51,000 रुपया की घोषणा की और 51,000 रुपया जमा भी करवा दी। इसी के साथ में श्रीमान सियाराम जी, डॉक्टर सियाराम जी, सिविल लाइन गांवड़ी कोटा, जो आपके सामने विराजमान है डॉक्टर साहब, इन्होंने 31,000 रुपये की घोषणा की है और एक कमरा साथ में वो भी बनवाएंगे। इसी के साथ में हरिराम जी एरवाल, वो 12 जिले के अध्यक्ष हैं अपने, और आज अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस से वार्ड पार्षद का चुनाव का टिकट दिया है, जनरल सीट से टिकट दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनरल सीट से एससी वालों को कोई टिकट नहीं देता, लेकिन जनरल सीट से उनको टिकट मिला है। बहुत अच्छे जो है श्री राम जी एरवाल साहब के जो उनके साथ शानदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि जनरल सीट से जो उनको इस लायक है कि वो जनरल सीट कवर कर पा रहे, बाकी तो अपनों को एससी में ही नहीं मिलता सीट। ये बहुत बढ़िया बधाई की बात है, धन्यवाद के पात्र है राम जी। और उन्होंने 25,000 रुपये की राशि घोषणा की और एक साथ में एक कमरा की भी घोषणा की है। श्रीमान जी रामचंद्र जी बसावड़िया, ये भी दिलोद के ही निवासी थे, अभी छत्रपुरा तालाब में रहते हैं और ये भी जो है कबाड़ा का धंधा करते हैं। इन्होंने 21,000 रुपये और एक कमरा की घोषणा की है और कौन कौन कुछ पैसा जमा भी करवाया। हाँ। वो तो रामचंद्र ने कराया, कुछ उसमें लिखा होगा 21,000 या 21,000। हाँ, कुछ नहीं, 2100 या 5,000 रुपये। इसके साथ में सत्यनारायण जी खंडिया कुनाड़ी वालों ने 21,000 रुपये की घोषणा और एक कमरा बनवाने की घोषणा भी की है। श्रीमान जी मांगीलाल जी ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, कोटा में हैं और रहने वाले बांसुड़ी के हैं, तो इन्होंने भी 25,000 रुपये की घोषणा की है। इसी के साथ में वैसे बहुत सारी घोषणाएं, टाइम बहुत लग रहा है, इससे कोई अब मैंने आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि अब हम आपसे गुजारिश है आपके गांव में। अच्छा, ये जो सभी भामाशाह जो बोले हैं श्रीमान जी ने, इनमें कोई रह भी गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है कम से कम, जिन्होंने समाज के लिए आज की डेट में बहुत ही शानदार अच्छा अचीवमेंट दिया है, जो एक बहुत ही तारीफ काबिल है। तो श्रीमान जी का जो है सभी भामाशाहों का स्वागत तो बनता ही है। इस स्वागत पक्ष में जो है आप जिस तरह से इनका स्वागत कर रहे हो, उसी बेला में आज आपको अवगत होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम तक जो है 18,000 रुपए की घोषणा, 18 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी है, 18 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी है और उसमें से काफी पैसे आ भी चुके हैं। इसी बेला में आपको याद होगा तो 10 रूम की भी घोषणा हो चुकी है। अतः ये बहुत ही तारीफ काबिल है, जो आज तक एरवल समाज के इतिहास में सर्वप्रथम हो रहा है। तो धन्यवाद सभी भामाशाहों को तहे दिल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बड़ी ताकत से वो काम चलना चाहिए, शोर जोर से सबकी उम्मीद होना चाहिए। किसी गरीब का बच्चा नौकरी लग के आगे प्रोग्रेस करेगा तो सबको बड़ो विदाई मिलेगी। सबको बार बार धन्यवाद। नाम मोहनलाल जी ठेकेदार, मोहनलाल जी साहब, मोहनलाल जी ठेकेदार साहब। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो निर्माण समिति की टीम है वो जहाँ भी जा रही है, चाहे वो कोटा शहर में जा रही है या कोटा से बाहर इलाके में जा रही है, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जाएगी, तो ये अपने खर्चे से ही जाएगी। ये ऐसा प्रस्ताव तो नहीं दिया, लेकिन हम वादा करते हैं कि जब तक छात्रावास नहीं बनेगा और इस मुहिम में चलते रहेंगे, अपने जेब से खर्च करके जाएंगे। ये आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, इनके लिए ताली हो जाए एक बार सभी से, जो कि अपने ही खर्चे पर जो है छात्रावास निर्माण जो है डोर टू डोर जारी है। कोई भी इस पर किसी प्रकार का ब्लेम लगाने से पहले एक बार सोच ले कि जो पैसा आप दे रहे हो वो सीधा अकाउंट में जा रहा है छात्रावास के में, न कि किसी की जेब में। इस बात को अवगत करते हुए आप जो है बिल्कुल निसंदेह होकर के जो है आप इसमें भामाशाहों की श्रेणी में आ सकते हो। धन्यवाद होगा। फरवरी मार्च तक लास्ट है, मार्च तक अपन प्लाट खरीद लेंगे, सरकार के भरोसे नहीं रहना। नहीं, प्लाट कहाँ पर देखिए? हाँ, वो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप आ जाइए और अपने साथ में चल करके जो हमने देखे अब तक प्लाट, वो आपको ठेकेदार जी जो हमने देखे वो प्लाट आपको दिखा देंगे और पूरा कोटा का भ्रमण करवा देंगे। आपके हमने देखा वो पसंद नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, कि आपकी सहमति से कोटा में प्लॉट नहीं खरीदा जाएगा। बड़ों बुजुर्गों की, हमारे 12 जिलों की जो सबने दानदाताओं ने दिया, सबको सहमति से अपन को यही में निवेदन कर रहा हूं। प्लॉट खरीदेंगे,
दूसरी बात दूर भी नहीं होना चाहिए, अपनी नहीं चलाए, बड़ा बुजुर्गों को सम्मान दे, उनको आगे रखे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग जानते इतने, हम कुछ उसके बराबर नहीं जान सकते, तो बड़ों बुजुर्गों को आगे रख के उसका सम्मान दे और उसको आदर करे, और सभी सहमति से मीटिंग करके अपन को प्लॉट खरीदे। ये नहीं करे कि मैंने कोटा कहा के जम के हम तो अंदरवा लेंगे कि नहीं हमारे तो नहीं, तो सबकी सहमति मीटिंग करो, एक मीटिंग ने 10 मीटिंग करो, सबकी सहमति खरीदो, 1 बीघा ने 2 बीघा खरीदो, चाहे 1 करोड़ में आई चाहे 2 करोड़ में आई। ठीक है, दान दाताओं जो दान कर रहे हैं उसके बाद में अपन और उसकी उगाई का हिसाब से बोली डाल देंगे। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान देकर कह रहे कि एक समाज को किसी को धोखा मत देना। पैसे हुआ अगर गड़बड़ी में खा जाओ, किराया चल रहा, कोई खा रहे, कोई इधर उधर हो रहा, समझ रहा मेरी बात को, तो ये समाज को धोखा नहीं देने की कृपा करें। ठीक है ना, हाँ नहीं एक यहाँ खे अपन क्या कह रहे हैं, कल कर रहे हैं साहब, हमने तो डीजल भराया था, हमारा वहाँ खर्चा हुई था, और उसने मैंने बोल दिया कि 50,000 दे दिया, मैंने 10,000 रुपये देकर ही रह गया, तो ये भी ट्रांजैक्शन होगा सब बोल रहे गवर्नर साहब और हमारे ठेकेदार जी श्रीमान किशन लाल जी, हिरालाल जी और श्रीमान मोहन लाल जी और वो एक और हैं उनके नाम, हाँ, तो उनसे सबसे मैं उनके बीच में आग्रह करना चाह रहा था आप सब कोटा की टीम से कि यहाँ के जो हमारे ठेकेदार साहबान हैं, हमारे पूरे समाज की एक बहुत बड़ी इज्जत दी है और इनका नाम पूरे राजस्थान में चलना चाहिए। मैं इनसे आपसे कोटा से आई हुई टीम से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं, जैसे हमारे किशन जी ठेकेदार साहब हैं, उनको या उनसे पूछ कर सलाह लेकर के इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी कमेटी में दी जानी चाहिए। मैं इसका समर्थन करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ इनको निर्माण कराने का और काम कराने का सभी प्रकार के इनके साधन भी है, जा भी सकते हैं, सक्षम भी है और भगवान की दया से ये समाज में बहुत सक्षम भी है। तो मैं चाहूँगा जो सर कहा बयान हमारे प्रभुलाल जी सिकवा जी के ध्यान में लाते हुए यहाँ के हमारे किसी भी तरह से आज ही किसी न किसी प्रकार का इनको पद से सुशोभित करके यहाँ से घोषणा की जाए। ये मेरा एक बनती है कि आज इसी मीटिंग में जो है श्रीमान जी को जो है एक से एक शानदार पद दिया जाए, जिस तरह से है अपन सिकवाल साहब को इन्फॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन आज ही की मीटिंग में सबसे बढ़िया नमन करता हूँ। क्या करें जी, हम तो थक गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो प्लॉट भी अपने होना चाहिए। मेरी सुनो, प्लॉट में पीछे न हटने की जरूरत नहीं है अपन को, प्लॉट को पीछे हटने की जरूरत नहीं, करोड़ का है चाहे 2 करोड़ का है, ठीक है ना, पैसे की अपने पास कोई कमी नहीं है, समाज के पास कोई कमी नहीं है अपने पास, और जगह 1 बीघा से लेकर 2 बीघा तक अपनी जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 बाई 100 का प्लॉट ले ले अपन ने और उसको ये बना देंगे हॉस्टल छात्रावास, उसमें न बन पाएगी। पैसे से पीछे मत हटना, बहुत पैसे है अपने समाज के पास, बहुत पैसे, और वो उसका मालिक करेगा अपना सहयोग, अपन तो नहीं कर पाएंगे, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। प्लॉट बढ़िया ही देखना, नहीं है कि भाई अपन को तो यही मिला साहब और आगे देखो, दूर देख लो, 10-20 किलोमीटर तो दूर भी देख सकते कोटा की, ऐसी जरूरत नहीं है कि अपन कोटा में ही पीछे लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात है साहब, बहुत अच्छी बात, शानदार। कमरा बोल दिया, एक कमरा बोल दिया, कमरा में 1 लाख रुपए में कमरा बनता है, 5 लाख में कमरा बनता है। अब आप कौन सा कमरा का हासिल करेंगे? उसकी साइज हाइट फीट बताओ, 20 बाई 15 नहीं वो भी बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे? जो जवाब बुरा मत मानना, एकदम सही है, इस चीज को बुरा मत मानना भाई, होना चाहिए भाई 1 लाख रुपए में भी बना के दे रहे आदमी, वो भी रह रहे है ना, और एक जब 5 लाख में भी नहीं बन रहा है कमरा, तो आप कौन सा कमरा बनाएंगे? कमरा की साइज लिखो, कमरा की साइज लिखो, नहीं साइज लिखो, उसका पैसा भी लिखो, समिति करेगी खर्च, क्या यार कमरा बन दिया हमने। मेरा एक सुझाव है, बिल्कुल श्रीमान जी बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आज के इस मीटिंग के उपस्थित सभी सम्माननीय आपका आंसर सभी सम्माननीय समाज बंधुओं, आज जो इस मीटिंग में छात्रावास निर्माण समिति कोटा के जो सदस्य उपस्थित हुए हैं, उनसे भी आग्रह और समाज का भी मेरा सुझाव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि छात्रावास में जो लड़के कोचिंग करेंगे या बड़े उस पर जाएंगे और वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, तो एक कमरे में मात्र आज की तारीख में 2 बच्चों को रखा जाता है, क्योंकि हमने वहाँ की छात्रावास है, हॉस्टलें सब देखी हैं, और उन 2 बच्चों में ही शिक्षा का बढ़िया वो पढ़ाई का पढ़ने का उनको वो बढ़िया रहेगा। तो मेरा विचार तो यही है कि भाई एक कमरे में 2 बच्चे रह सके बढ़िया तरीके से।
इतना बड़ा तो कमरा बने, और ज्यादा अगर अपन हॉल बना देंगे तो उसमें न तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं न वो बच्चे पढ़ेंगे। ज्यादा चिल्ला चूट होगी, ज्यादा इकट्ठे होंगे तो ज्यादा चिल्ला चूट होगी। ऐसी स्थिति में कम से कम दो पलंग बिछ जावे और उनका खाना पीने का जो वो बनवा सके, इतना बड़ा तो कमरा हो। बिल्कुल। दूसरी बात, हॉस्टल जहाँ बनाई जावे उसके आसपास नजदीक सारी कोचिंगें होना चाहिए, जरूरी है, ताकि बच्चा दूर नहीं जा सके। ये और बता देता हूँ मैं आप सभी को, उस कोचिंगों के आसपास नजदीक जहाँ भी जमीन मिले वहाँ उस जमीन को खरीदें और वहाँ पे ही देखें। ज्यादातर आप एक तो 50 किलोमीटर दूर ले लोगे तो बच्चे को तो आने जाने में और किराए में खर्चे में बराबर हो रहा है। एक गरीब आदमी का बच्चा वहाँ जाएगा और वो वहाँ 50 किलोमीटर कैसे आएगा जाएगा वहाँ से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सही बात है, फिर कोटा में बनाने से मतलब क्या रहा। बिल्कुल एक तो परिणाम जगना। हाँ, तो मेरा ये सुझाव है, और अगर मेरे सुझाव बढ़िया लगे तो आप जोरदार तालियां बजाइए एक बार। अम्बेडकर साहब की जय, गुरु कबीर साहब की जय। बड़ी खुशी की बात है जो आज हॉस्टल समिति कोटा से यहाँ पधारी हुई है, और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए 60 में बहुत अच्छा मामला रहा। हम चाहते हैं, मेरा पता है जीरापुर से, और राजगढ़ जिला का जिला उपाध्यक्ष वर्तमान सेवा में कार्यरत होंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हॉस्टल की जो हमने बिड़ा उठाया उसको कार्य करें। 2-3 चीज़ जो सुनने में आई है, जैसे कि साहब ने अभी बताया कि जो जगह खरीदी जाती है वो जगह लगभग दूर ना हो, वो भी बात ठीक है, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है अगर वहाँ जो लोकेशन की स्थिति से जगह ना मिलती हो तो जगह ज़्यादा खरीदना पड़ेगी और वो जगह वहाँ नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि उसके लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध की जाए, इसके लिए वाहन सुविधा उपलब्ध की जाए। तो कोई भी गरीब आदमी का बच्चा है तो उसको आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल। हाँ, चाहे कहीं भी मिले, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी पे मिले, लेकिन उस हॉस्टल के संबंधित में वाहन का साधन जरूर निश्चित किया जाना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बढ़िया, शानदार। और आपसे एक निवेदन और है कि जो भी व्यक्ति कुछ राशि बोलने के बाद वो बोलते हैं कि मैं एक कमरा दूंगा, तो उस कमरे की राशि उसमें आवंटन करके बोल दी जाए। ये मेरा निवेदन है आपसे। बहुत बढ़िया, अलग कमरा ना बोले, उसमें ज्वाइंट में बोलते हैं, अलग से उस राशि को आवंटन ना करें, उस राशि के संग में मिलाकर डायरेक्ट एक जो ही बोल दें। ये मेरा निवेदन है। तो उसका क्या रहेगा, आकृति में वो लफड़ा बढ़ेगा ना, वो डायरेक्ट राशि आ जाएगी तो उसके साथ एक जो कार्य करने में सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये मेरा कहना है आप लोगों को। बाकी सोच आपका है, हम थोड़ी चाह रहे हैं। और लोकेशन की स्थिति से लंबी चौड़ी जगह देखना है, और चाहे मोटर वाहन का साधन उपलब्ध किया जाए और जगह लंबी जगह चाहे 30 किलोमीटर की दूरी में हो तो बड़ी अच्छी बात है। शानदार। ये मेरा सोच है। नहीं, सही बात है। और हम निवेदन करते हैं कि आप कोटा समिति जीरापुर तरफ अपने एमपी में पधारें और हम सारे संगठन मिलकर हम सहयोग करेंगे। जो हमारे लायक राशि होगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। बहुत शानदार बात बताई इन्होंने। और आप लोगों से कहीं ना कहीं परिचित में जरूर हूँ, और जो नवीन पीढ़ी आगे आई है उससे थोड़ा मैं अपरिचित हूँ, और ये मेरी सेवा का है। और सत्संगी हूँ, कबीरपंथी हूँ, जयदास जी का आश्रम की प्लान चला रखी है हमने, और जगह जगह हम सेवा दे रहे हैं। समाज को उत्तेजित करके लाख लोगों को मैंने संत श्रेणी में डलवा दिया। और आप सब लोगों के मेरा निवेदन है, जो शराब पानी करता है उसको दूर करके अपने सदगुरु रैदास और बाबा साहब की ध्यान ले और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने में आगे रहें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बच्चे का भविष्य बना सकती है। चाहे वो नौकरी ना करे, लेकिन पढ़ाई वो चीज है जो आपका रास्ता खोल देती है, हर प्रकार का द्वार खुल जाता है उसके कार्यवर्ग सेवा के लिए। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है, और आप पधारिए पूरी टीम, और जब भी आए उसकी तारीख डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। मैं तक कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु रैदास महाराज की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, बाबा अम्बेडकर साहेब की जय, जय अरवार समाज की जय। सुने ना, जिस भी सहयोग हो मुझे करेंगे, पर पहली जाति सुधार तो करो। ये नुकेले चमारों की छात्रावास से जाति सुधार चरम रोग करी, उसको बेल जारी आप है ना, उनकी लेर मंगी के नहीं बैठ लिया। आज कोई नौकरी है, बाबू की भी इज्जत कम, समझ खा रहा। गांव 10 गांव बनाओ, 10 गांव मीटिंगा पटको, भाई भी आवा मीटिंगा में, जहाँ भी मीटिंग हो जा, जाति सुधार भी करो। जिसके बाद में थाकेगा कदम धरना में छात्रावास पूरी होगा, जब गणनावा ना तो ना आवा। सुनिए ना, शानदार। क्या बात है। सुझाव आप बड़ा सुनिए, मैं आपने आटे को करीब रुको, आप बड़ा
जिन नेता ये देखो खैर मा तो दोगती छाप है सुन जो मारी आटी आप भी है सुन जो मारी ये भी है बगर पहचान का मुख्य न सकूं पर ये बात ही करो जब माथा के लिए कदम दरा जाओ फिर मत है ना भाग जतन हो जाओ पर मैं ये बात को डंडो पटको चूमे ठीक है, वो भी बात ठीक है। बात नहीं भैया तू चुप रहे बोले मत बात की बात अभी उनको सुनो बात नहीं वो सही करे जाति सुधार नहीं कर रहे और ये करें जब बैठ चुनाव नुखे अरे चमारों की जात छात्रावास बना रहे अरे न तो नाम पर पाड़ रहे एरवाल को नेता था खाए काम का नेता का ही काम का देख लो आप नेता का ही काम का नेता तो मैं तो नाम अभी हम इनसे बहुत कहते हैं मेघवाला ने 4 जना ने गंगा जी मोटर सोगन गाया था उसने यूं बोला था कि 4 जना में जाति सुधार रहेंगे तो 4 जना ने गंगा जी जाति सुधारी वहाँ की आज मेरे नाम चाह रहा कोई एमएलए कोई मंत्री है देखो आपने रास्ता दार कर रहे हो उसकी लेर कहीं जाऊंगा उसकी लेर बंगी ने नीचे बैठेगा कहीं भी फंगत में बैठेगा साहब गलत हो कान पकड़ लो मार आपकी बात पर मत सहमत है ना सहमत है तो आप करो ही आप मुंह बता दो ये बाप रोज तेज में मीटिंग कराना मीटिंग अब समय में पैसे काम लेंगे सबसे उगाया जाएगा। अब जो समिति कर लेंगे कि 1 लाख से 1.5 लाख तक का कमरा बनाए जाएंगे जो राशि नकदी बोली वो लेंगे और कमरा का जो रूप से अपन ने बोली 1 लाख 1.5 लाख वो नकदी प्राप्त किया जाएगा जो जमीन खरीदेंगे उस टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अपन वो अंधेरा में नूना रहे जमीन लेने के बाद में मैं कमरा बनाऊंगा। हाँ, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जमीन खरीदेंगे उसी टाइम सारे पैसे जमा कराएंगे। निर्धारण किया मार्च तक, उसका नाम मार्च तक अपन मोहलत देंगे ना, मार्च तक उसका नाम लिखोगे आप 50 साल, ठीक है।